हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके इस चैप्टर में है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स। ठीक है, तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, डिफरेंट रिलेशनशिप्स देखा था एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो लोड एंड वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कंबाइंड फॉर्म में भी हमने देखा था। तो वो हमारे पास एक जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स जिसे हम अपने इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में या मैकेनिकल ड्राइव्स में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसके प्रॉपर ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम लॉसेस से बचने के लिए, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट साइड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हम इनको मैच कराते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर जो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली आपको डीसी सीरीज़ मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आएगा। डीसी सीरीज़ मोटर के साथ आपको और दो मोटर देखना है, दैट इज़ इंडक्शन मोटर का देखना है जिसमें आपको सिंगल फेज़ होगा एंड 3 फेज़ होगा। ठीक है, तो सिंगल फेज़ एंड 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का भी इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, डीसी सीरीज़ मोटर के साथ साथ एंड एज वेल एज हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि इस टाइप का मोटर हम लोग किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं डीसी सीरीज़ मोटर। ठीक है, तो डीसी सीरीज़ मोटर में की कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आप इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स के वर्सेस में आप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं लाइक वोल्टेज एंड करंट के वर्सेस में। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज इलेक्ट्रिक पैरामीटर आपका वोल्टेज एंड करंट है, लेकिन हम जो यहाँ पर ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है, तो ये आप इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ जो हम लोग करेंगे वो स्पीड वर्सेस करंट के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, टॉर्क वर्सेस करंट के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड जब आप मैकेनिकल वाले पार्ट में जाएंगे तो मैकेनिकल में यानी कि हमें मूवमेंट के टर्म में देखना है। ठीक है, तो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे टॉर्क वर्सेस स्पीड का। ठीक है, स्पीड को हम एन या डब्ल्यू से यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो इन एज वेल एज हम लोग जब ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे जनरेटिंग ब्रेकिंग, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, ठीक है, तो इस मोड में हम लोग ऑपरेट करा के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है डीसी सीरीज़ मोटर। तो मशीन अगर पढ़े होंगे तो आइडिया अगर होगा व्हाट इज़ डीसी सीरीज़ मोटर। तो सबसे पहले मोटर अगर हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक इनपुट लेता है, ठीक है, वी या आई के टर्म में इलेक्ट्रिक इनपुट देंगे एंड इसको ये ट्रांसफॉर्म करके मैकेनिकल आउटपुट, ठीक है, एक्सेलरेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन के टर्म में ये मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करता है मोटर। ठीक है, अब आता है डीसी। तो डीसी मोटर क्या होगा, तो इस डीसी मोटर में जो हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये इनपुट का जो टाइप होगा सप्लाई का वो डीसी टाइप का होगा, कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट हम लोग यहाँ पर सप्लाई देंगे, तो इट विल बी डीसी मोटर। अब डीसी सीरीज़ मोटर क्या है, तो मोटर का अगर हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे तो मोटर में जनरली आपको दो पार्ट मिलता है। ठीक है, एक आपका स्टेटर पार्ट होता है एंड दूसरा आपका रोटर पार्ट होता है। स्टेटर पार्ट जिसमें कि आपका सारा पार्ट्स जो होगा स्टेशनरी होगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता होगा। ठीक है, एंड स्टेटर में जो आपका वाइंडिंग किया हुआ रहता है दैट इज़ फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, दो पार्ट होता है एंड दो वाइंडिंग भी होता है हर एक मोटर में। मोटर या जनरेटर आप देखेंगे तो स्टेटर पार्ट में जनरली आपका फील्ड वाइंडिंग किया हुआ रहता है एंड रोटर पार्ट में आपका आर्मेचर वाइंडिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का दो वाइंडिंग आपको हर एक मोटर एंड जनरेटर में मिलेगा। तो इसको अगर हम सर्किट डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो ये सपोज़ आपका मोटर है। ठीक है, तो मोटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है, मोटर को हम सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे। ठीक है, डीसी मोटर है तो हम डीसी सप्लाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस वी हमने दिया है। तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये करंट फ्लो होना शुरू करेगा। ठीक है, अगर हमने लोड को कनेक्ट किया हुआ है तो अब मोटर में दो पार्ट है हमारे पास, दो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा आपके रोटर पार्ट में होगा। ठीक है, तो ये आपका रोटर
को डिनोट करता है, रोटर का सिंबल है, ठीक है। मोटर को जनरली हम इस सिंबल से यूज़ करते हैं। तो आपका जो रोटर होगा वो इसी मोटर वाले सेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये रोटर आपका रोटेट कर रहा होगा एंड इस रोटर में आपका क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग होगा, ठीक है। एंड फील्ड वाइंडिंग आपका स्टेशनरी पार्ट में होगा, ठीक है। तो हम एक फील्ड वाइंडिंग शो करेंगे यानी आर्मेचर वाइंडिंग, या हम इस, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे जो मोटर को रिप्रेजेंट करता है। मोटर में आपका आर्मेचर वाइंडिंग होगा। तो सीरीज़ मोटर कहने का मतलब कि आपका जो फील्ड वाइंडिंग होगा, ठीक है, वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ हमेशा सीरीज़ में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो करंट यहाँ से सीरीज़ वाइंडिंग में जा रहा है, सेम करंट आपका आर्मेचर वाइंडिंग में भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब दो एलिमेंट में, दो डिफरेंट एलिमेंट्स में, ठीक है, या फिर दो डिफरेंट डिवाइस में आपका सेम करंट फ्लो हो रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि आपका सीरीज़ कनेक्शन किया हुआ है। तो जब भी आपके मोटर में फील्ड का एंड आर्मेचर में सेम करंट फ्लो होता है या हम लोग सीरीज़ कनेक्शन करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो ये ओवरऑल आपका जो सेटअप है ये आपका डीसी सीरीज़ मोटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीसी मोटर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग जाएंगे, ठीक है। डीसी सीरीज़ मोटर में आपका जो करंट जो फील्ड में फ़्लो करेगा वही आपके आर्मेचर में फ़्लो करेगा एंड आर्मेचर में आपका क्या कनेक्टेड होगा, सपोज इसके शाफ्ट से हमने एक लोड कनेक्ट किया हुआ है तो इस लोड में भी जो आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा होगा यही ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके लोड में भी। तो यहाँ पर फील्ड करंट विल बी इक्वल टू आर्मेचर करंट विल बी इक्वल टू लोड करंट एज वेल, ठीक है। तो ये आपका तीनों करंट सेम होगा इन डीसी सीरीज़ मोटर में। देयरफॉर व्हेन द लोड ऑन मोटर चेंजेस फील्ड फ्लक्स ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। तो जब भी आप लोड चेंज करते हैं मोटर में या मोटर के शाफ्ट से जो कनेक्टेड है, रोटर के शाफ्ट से आपने कनेक्ट करके लोड रखा है, तो जब भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड यूज़ करते हैं या लोड का कैरेक्टरिस्टिक्स जब चेंज होता है, ठीक है, रेजिस्टिव लोड हो सकता है, कैपेसिटिव लोड हो सकता है, इंडक्टिव लोड हो सकता है या इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। जनरली आपके पास इतने ही लोड होते हैं इन इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही लोड चेंज करेंगे, लोड का जैसे भी ही कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा तो फील्ड फ्लक्स भी आपका चेंज होगा, ठीक है। करंट सेम होगा बट लोड का नेचर चेंज हो जाएगा एंड इसका इफेक्ट आपको सीरीज़ फील्ड के फ्लक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। Hence the characteristics of DC series motor entirely different from characteristics of DC shunt motor, ठीक है। तो शंट मोटर में ये हमें स्टडी नहीं करना है बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके नोट्स में गिवन है, आप देख सकते हैं। तो डीसी शंट मोटर में क्या होगा, आपका जो मोटर होगा, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ ये फील्ड वाइंडिंग आपका शंट में कनेक्टेड होगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग सप्लाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आपका डीसी शंट मोटर होता है जहाँ पर फील्ड वाइंडिंग आपका आर्मेचर वाइंडिंग के साथ शंट में कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर दोनों में अगर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस देखना चाहे सीरीज़ मोटर एंड डीसी शंट में, तो आपको इस फील्ड फ्लक्स के, ठीक है, फील्ड फ्लक्स के वजह से चेंजेस या डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, बेसिकली अगर आप डीसी मोटर की बात करें, ठीक है, इधर सीरीज़ हो, शंट हो, कंपाउंड हो, तो यहाँ पर आपका जो टॉर्क होता है, ठीक है, डेवलप टॉर्क हम लोग TD बोल सकते हैं या T बोल सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K/IA के, ठीक है। तो ये आपका टॉर्क का इक्वेशन होता है इन डीसी मोटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं K इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। फाई आपका हो गया फ्लक्स का वैल्यू जो आपके फील्ड में जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, एंड IA इज़ आर्मेचर करंट एंड यहाँ पर आपका आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, लोड करंट इक्वल होगा। तो जितना आपका आर्मेचर करंट फ्लो होगा, आर्मेचर में ही रोटर है एंड रोटर में आपको टॉर्क डेवलप करना है, ठीक है। तो आर्मेचर करंट जितना ज़्यादा होगा टॉर्क भी आपको उतना ज़्यादा, ठीक है, या फिर आप टॉर्क जितना ज़्यादा लगाएंगे आर्मेचर करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा एंड, ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका लोड ऑपरेट करेगा। तो ये रिलेशन है टॉर्क एंड आर्मेचर करंट का। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। तो सीरीज़ मोटर में फील्ड एंड आर्मेचर करंट आपका इक्वल होगा। तो जब भी आपका IA स्मॉल होगा, ठीक है,
स्टार्टिंग में तो करंट आपका स्मॉल होगा, ठीक है, फील्ड जनरेट होने में टाइम लगेगा, तो फील्ड आपका जैसे जैसे प्रोड्यूस होगा करंट का वैल्यू बढ़ता हुआ जाएगा। तो स्टार्टिंग टाइम में क्या होगा कि आपका करंट स्मॉल होगा, तो इस टाइम में, ठीक है, टॉर्क का जो हम लोग वैल्यू लेते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA लेते हैं। बट जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे फील्ड बढ़ता जाएगा, फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, ठीक है, मैक्सिमम को रीच कर रहा है, तो उसी तरीके से जैसे जैसे फील्ड, फ्लक्स और जो आपका करंट होता है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्लक्स आपका बढ़ता जाएगा तो करंट का वैल्यू भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एंड सपोज़ आपका करंट मैक्सिमम वैल्यू या लार्ज वैल्यू हो गया, ठीक है, तो लार्ज वैल्यू में जब हम लोग टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं तो इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि I का वैल्यू आपका बहुत लार्ज हो गया है तो ये स्क्वायर के फैक्टर से आपका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा या रिलेट करेगा टॉर्क को, ठीक है। तो जब आपका आर्मेचर करंट स्टार्टिंग में बहुत स्मॉल होगा तब हम लोग T प्रोपोर्शनल टू IA लिख सकते हैं, एंड जब आपका करंट लार्ज हो गया, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, तो हम लोग इसको T प्रोपोर्शनल टू टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये रिलेशन है, एंड इस रिलेशन को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में शो कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये आपका आर्मेचर करंट का एक्सिस IA का एक्सिस हो गया, एंड दिस इज टॉर्क एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर के स्टार्टिंग में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपको थोड़ा सा लीनियर दिखेगा, ठीक है, एंड जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है, तो टॉर्क भी स्क्वायर से इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से पैराबोलिक नेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगा। सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर करंट वर्सेस टॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, आप अगर DC मशीन पढ़े होंगे, ठीक है, तो मशीन में आपको स्पीड का इक्वेशन ये इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने टॉर्क का इक्वेशन लिखा था K phi IA, ठीक है, इसी तरीके से EMF का इक्वेशन आप DC मोटर, इधर वो DC सीरीज़ हो, शंट हो, ठीक है, तो ये यानी कि आपका जो EMF जनरेट होता है, ठीक है, मोटर के केस में आपका बैक EMF आता है, जनरेटर के केस में आपका जनरेटेड EMF आएगा, ठीक है। तो EA या EB हम लिख सकते हैं। तो मोटर के लिए हम जनरली EB लिखते हैं, बैक EMF। तो ये जो EMF है ये प्रोपोर्शनल होता है आपका K phi ओमेगा, ठीक है, जहाँ पर कि आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, फाई इज़ फ्लक्स, एंड ओमेगा को हम लोग स्पीड कंसिडर करते हैं, ठीक है। स्पीड को आप ओमेगा या फिर n दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो जो EMF आपका जनरेट होता है, ठीक है, बैक EMF मोटर में आता है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K phi स्पीड के इक्वल। तो यहाँ पर EMF का इक्वेशन आप इस तरीके से लिखते हैं, एंड आप अगर सर्किट से EMF का वैल्यू लिखना चाहें, ठीक है, मोटर के लिए, तो ये आपका रोटर हो गया, ठीक है, आर्मेचर है ये, एंड आपका सीरीज़ यहाँ पर है, सीरीज़ फील्ड है, ठीक है। तो इस मोटर को आपने V इनपुट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक इनपुट हम देते हैं V, एंड EMF जो है आपका यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है, आर्मेचर के अक्रॉस आपका EMF जनरेट होता है। तो यहाँ से हम V का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब आप KVL लगाएंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, ये इसके अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस सपोज आप R मान लें, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, या IA मान लेते हैं क्योंकि आर्मेचर में भी सेम करंट फ्लो होने वाला है। तो यहाँ से हम V का वैल्यू लिखेंगे, E का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा ये आपका आएगा V माइनस IA R, ठीक है। अगर हम इसके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर फील्ड रेजिस्टेंस आपका, यहाँ पर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को जनरली कंसिडर करते हैं RA, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है ये भी आपका IA आएगा, ठीक है, तो V माइनस IA RA, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का जो ड्रॉप होता है हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो आपको मिलेगा क्या, इस RA के अक्रॉस का ड्रॉप, ठीक है, IA RA, एंड जो हमने इनपुट जो अप्लाई किया है, तो इनपुट में से अगर हम इस RA के अक्रॉस का ड्रॉप को माइनस कर दें तो बाकी का जो वोल्टेज होगा वो आपका आर्मेचर के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू V माइनस IA RA।
ठीक है। एंड हमने V माइनस आई ए आर ए लिखा है। एंड हमने देखा था E जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, K फाई स्पीड को अगर हम n मान ले सपोज, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n का वैल्यू बाई दिस, ठीक है। n इज इक्वल्स टू कि आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखेंगे एंड EMF बाई फाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पीड का इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो हर एक मोटर, ठीक है, इधर सीरीज़ हो शंट हो, तो हम यहाँ पर एक जनरल स्पीड इक्वेशन, ठीक है, डीसी मोटर के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो जो आपका वोल्टेज होगा ये हम तो कांस्टेंट वोल्टेज देंगे क्योंकि ये डीसी है, ठीक है। तो V आपका कांस्टेंट होगा। जब हमने V दे दिया है, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस भी आपका फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R भी आपका कांस्टेंट हो गया। एंड IA जो हो गया, जब हमने एक बार इनपुट दे दिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया है, तो आर्मेचर से जो करंट फ्लो हो रहा होगा ये भी आपका कांस्टेंट ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब हम V को कांस्टेंट रखे हैं तब, ठीक है। तो अभी जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट सपोज हम पूरे को K मान ले एंड आपका ये फाई रह जाएगा। फ्लक्स का वैल्यू जो फील्ड होगा, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये आपका वेरी करते रहेगा जैसे जैसे करंट आपका फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका स्पीड है, ठीक है, स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, ठीक है। और फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स ऑलवेज प्रोपोर्शनल होता है करंट की, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डीसी सीरीज़ मोटर में, ठीक है, जो फील्ड एक्साइटिंग करंट है या IA है इज़ इक्वल टू आर्मेचर करंट है, ठीक है, IF इज इक्वल्स टू IA है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू लोड करंट, ठीक है। तीनों करंट आपका सीरीज़ मोटर में इक्वल होगा। तो इस तरीके से जब हम लाइट लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि करंट का वैल्यू स्मॉल है, तो इस केस में फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ठीक है। ऑलवेज फ्लक्स आपका आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है एंड हेंस, ठीक है, I और फाई क्या हो गया, IA विल बी प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है। एंड फाई का n के साथ रिलेशनशिप क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पर फाई IA के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फाई को फाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको n जो मिलेगा ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फाई के स्क्वायर के साथ, यानी कि जो आपका स्पीड होगा वो फाई के स्क्वायर, ठीक है, फाई स्क्वायर अगर आप लेंगे तो उसके इन्वर्सली स्पीड आपका डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका आर्मेचर करंट हो गया, ठीक है, एंड ये आपका स्पीड हो गया, ठीक है। तो फ्लक्स एंड IA आपका प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग यहाँ पर फ्लक्स की जगह IA को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये डिक्रीज़ होगा, ठीक है, एंड ये स्क्वायर के फैक्टर से आपका डिक्रीज़ करेगा, तो इट शुड बी पैराबोलिक नेचर, ठीक है। तो इस तरीके का आपका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, ठीक है। लास्टली आपका है मैकेनिकल मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो मैकेनिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मीन्स मैकेनिकल यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, स्पीड यानी कि रोटर आपका किसी स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है एंड उसको रोटेट कराने के लिए कुछ टॉर्क यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने स्पीड और टॉर्क देखा, ठीक है, तो टॉर्क आपका होता है P/W होता है, ठीक है, वेयर P इज़ आउटपुट पावर, ठीक है, एंड W इज़ स्पीड ऑफ द मोटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि T जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा एंड आप जब लोड को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो आर्मेचर करंट आपका बढ़ेगा एंड आर्मेचर करंट जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो ये आपका स्क्वायर के साथ, ठीक है, पैराबोलिक नेचर का इस तरीके का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीड वर्सेस टॉर्क का बनेगा, ठीक है। तो ये डीसी सीरीज़ मोटर का हम एप्लीकेशंस कहाँ पर देख सकते हैं, तो इट इज़ सूटेबल फॉर ऑपरेटिंग क्रेन्स, ठीक है, जहाँ पर आपको
स्पीड, जब आप टॉर्क बहुत ज़्यादा लगाएंगे आपको कम स्पीड का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, लिफ्ट्स एंड ट्रेन्स में, ठीक है। आप देखेंगे जहाँ पर इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।